तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों के साथ जो संजय भाई जुड़ रहे हैं, जो कि एक यूट्यूबर है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यूट्यूब पे अगर आपको आना चाहते हैं आप, तो आप किस तरह से आ सकते हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो संजय भाई वो सब चीज़ के लिए बताएँगे, तो मैं चाहूँगा संजय भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सो मच यार मेरे को अपने चैनल पर बुलाने के लिए। बेसिकली मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक डिजिटल मार्केटर हूँ और भाई से मैं काफ़ी टाइम से पहले जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको अपने चैनल पर लेकर आना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो चलिए अभी आपको कुछ वैल्यू देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। तो वो तो सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो है मेरा जो क्वेश्चन होगा आई गेस। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सपोज़ पहले क्या होता था कि यूट्यूब पे एक मोमेंटम मिलता था कि अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता था तो यूट्यूब पे यूट्यूब प्रमोट करता था पहले, या ब्राउज़ फीचर्स पे आता था, या सजेस्टेड या रिकमेंड करता था। लेकिन अभी जो मैंने नोटिस किया कि इतना ज़्यादा रिकमेंडेड या ब्राउज़ फीचर्स पे यूट्यूब का वीडियोज़ नहीं आता है। तो अगर एक कोई नया बंदा ऑनलाइन या यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी बताओगे? क्योंकि पहले जैसा यूट्यूब इरा और नहीं रहा। आई मीन पहले काफ़ी क्रिएटर्स को प्रमोट करता था यूट्यूब। आई आई विल नॉट से कि अभी यूट्यूब एकदम बेकार प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से अभी भी काफ़ी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है ये। लेकिन मैं सिर्फ़ यही जानना चाहता हूँ कि पहले ब्राउज़ फीचर्स पे आता था, रिकमेंडेड पे आता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं आता था एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो आपका क्या मतलब सजेशन रहेगा कि अगर एक न्यू यूट्यूबर या कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आपको क्या सजेशन रहेगा? देखो यार, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक लाइन पकड़ी। अभी यार पता है क्या है, यूट्यूब पर आपने बिल्कुल ठीक समझा। अभी यूट्यूब थोड़ा-सा चेंज हो चुका है और चेंज होने का कारण है कि एक तो कॉम्पिटिशन है। हुँ, अब कॉम्पिटिशन है इसकी वजह से नहीं कि कोई क्रिएटर प्रमोट नहीं हो रहा। बात ये है कि ऑडियंस के पास कंटेंट देखने के लिए बहुत है, ये मैटर कर रहा है। और क्योंकि कंटेंट बहुत है और जो नए लोग आ रहे हैं किसी को देखकर आ रहे हैं और वही चीजें रिपीटेड हो रही हैं, तो ऑडियंस नए बंदों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अब अगर कोई नया चैनल आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक सिंपल फंडा मैं बताता हूँ। अगर है एजुकेशन चैनल, ठीक हुँ, है, जैसे कि मेरा एक दूसरा चैनल है डिजिफ्लाई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो उसमें उसमें अभी अगर हम प्रमोट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, मैं कोशिश करता हूँ, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि इसको यूनिक दिखाने के लिए हम वो देंगे जो कोई नहीं दे रहा, हुँ, दैट्स इट। तो उसमें अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, उसपे अभी मैं लगा हूँ एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो ऐसा कोर्स होगा बिल्कुल एक प्लेलिस्ट बनाकर जो आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ओके, ठीक है। ओके, तो मैं उस चीज का प्रमोशन करूंगा कि इस चैनल पर आपको ये मिलेगा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये चीज का प्रमोशन मैं पेड के थ्रू भी करूंगा, गूगल एड्स के थ्रू भी, और ऑर्गेनिक भी कर पाऊंगा अपने ओके। दूसरे चैनल से, हाँ, ठीक जो है। इंटरेस्टिंग टेक तो चैनल है। एक ये चीज होगी कि मैंने अपने चैनल पर कुछ यूनिक रखा जो बाकी डिजिटल मार्केटिंग वाले चैनल पर नहीं है, तो ये आपको करना है। अब मैं, क्योंकि मैंने कहा मैं पेड एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा, मेरा पैसा लगेगा। हुँ, तो हुँ, मैं बाद में, मेरे माइंड में स्ट्रेटेजी है कि कहाँ से मेरे को लेकर आना है वो पैसा, ये मैंने पहले ही बैक एंड में स्ट्रेटेजी अपना बना लिया, हुँ, हुँ, ठीक है। तो आपको ये भी माइंड में रखना है। दूसरा ये कि अगर आप शौकिया तौर पर लेकर आ रहे हो, यानी कि आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है बट आपको यूट्यूब पर आना है, तो हुँ, आपको कुछ ऐसा एंटरटेनिंग कंटेंट या फिर जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, तो उसको इंफोटेनमेंट बनाना होगा। हुँ, हुँ। इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट का इंफोटेनमेंट बनाना होगा, इन्फोटेनमेंट ताकि लोग राइट। को इंटरेस्ट भी आए और वो इंफॉर्मेशन भी गेन पाए। तो यूनिक थोड़ा दिखाना पड़ेगा, ओके, दैट्स इट। ओके। ये मेरे को लगता है। तो मेरा और एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि कि रिपिटिटिव जो कंटेंट है वो आ रही है, राइट? तो बस मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग देखें तो हर एक नीश पे वीडियोस डाला हुआ है यूट्यूब पे। मतलब कोई ऐसा चीज़ नीश नहीं है जिस पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, सब नीश पे अवेलेबल है। तो अगर कोई बंदा आना भी चाहता है, तो वो किस नीश पे आएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो मैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हर नीश पे कॉम्पिटिशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नीश पे कॉम्पिटिशन है। हर नीश पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं।
तो आप जैसे एक पॉइंट आपने बताया कि इंफोटेनमेंट डालना है उस पे, कि एंटरटेनिंग भी हो और इंफॉर्मेटिव भी हो, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट होता है ना, यूट्यूबर्स पहले साल में या 4-5 महीने देखेगा तो बैक स्टेप ले लेता है। तो जो इनिशियल स्टेप जिसको क्रॉस करना होता है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि अगर कोई भी नीच पे आता है तो इनिशियल स्टेप को वो कैसे क्रॉस करे? देखो, इनिशियल स्टेज अगर आपको क्रॉस करना है ना, तो उसमें जो चीज़ है, सबसे पहले एक माइंडसेट है कि आपको क्विट नहीं करना है। आप यहाँ पर इस चीज़ की वजह से जिंदा नहीं हो, कि आपका मेन पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ जिंदगी में यूट्यूब चैनल ही ग्रो करना है। आप जो कर रहे हो उस चीज़ को यूट्यूब पर लेकर आ रहे हो, ये चीज़ है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो उसको सिखाने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब पर लेकर आया हूँ। इससे पहले मेरा मेन फोकस इस वक्त हमारी एजेंसी का ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेना और उनको सर्विसेज देना। अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं सिखा भी पाऊंगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा भी पाऊंगा। तो ये चीज हो गई। अब मेरा चैनल चले ना चले, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्ट्रेटजीज लगाता जाता हूँ कि ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, शायद चल पड़े, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। तो ये अब और एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि फ्रॉम कंपटीशन है, कंपटीशन किस फील्ड में नहीं है। आज की तारीख में हर फील्ड में है, तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई, आप जहां पर भी जाओगे। अब ये है कि बहुत सारे लोग जो पेड नहीं करना चाहते यूट्यूब पर, आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। और ऑर्गेनिक के लिए लोग पूछते हैं कि वीडियोस पहले ऑलरेडी बहुत डली हुई हैं, हमारी ऊपर नहीं आती सर्च में। तो मैं उन्हें कहता हूँ, अपनी नीश का कोई ऐसे सारे टॉपिक्स ढूंढो जिन पर वीडियोस नहीं बनी हुई, राइट। यानी कि बहुत पुरानी बनी हुई है और उन पर कीवर्ड रिसर्च थोड़ा अच्छा खासा है, उन पर रैंक आप इजीली करवा पाओगे, तो उनसे थोड़ा बूस्ट मिलेगा। इससे संजय भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा कि कुछ फील्ड पे जैसे कुछ वीडियोस बना हुआ नहीं था, तो मैंने उस वीडियो को जब बनाया तो टाइम लगा, लेकिन वो अभी अगर कोई सर्च करेगा व्हाट इज स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो वो यूट्यूब पे 1 नंबर रैंक करती है मेरे वीडियोस, काफी कीवर्ड्स पे रैंक करती है। तो वो जब मैंने देखा तो वीडियोस इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और कीवर्ड जब मैंने रिसर्च किया तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। और मैंने एक चीज देखा कि यूजर एंगेजमेंट, मतलब जो वॉच टाइम है वो काफी बढ़िया है उसमें, मोर देन 65% वॉच टाइम है उसमें, परसेंटेज। तो मैंने देखा इनिशियल पे उतना व्यूज नहीं था, लेकिन जब मैंने पूरा एनालाइज किया तो ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है ग्राफ। तो मैंने उस पे नोटिस किया कि पहला चीज जो है वो है कि आपको गैप देखना है कि कौन सा गैप है, किस पे ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है। और वीडियोस अगर अवेलेबल है भी, तो जैसे आपने एक पॉइंट बताया कि इंफोटेनमेंट डालना है, तो मैंने उस पे थोड़ा हंसी मजाक भी किया उस वीडियो पे, तो मैंने देखा कि यूजर एंगेजमेंट उस पे अच्छा बना। तो काफी कीवर्ड्स है, जैसे व्हाट इज स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन वर्सेस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। तो इस पे मेरा वीडियोस जो यूट्यूब सर्च पे एक नंबर 1 पेज पे तो रैंक करती है, लेकिन 1 नंबर पे भी रैंक करती है। तो ये मैंने चीज नोटिस किया जो ऐड ऑन करना चाहता था। व्हाट यू भाई? डेफिनेटली यार, ये काम करता है बिल्कुल। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये र्यूमर्स है या नहीं है, मेरे को भी इतना अच्छे से पता नहीं है। तो जैसे जब कोई काफी सारे ऐसे बंदा है जो बोलता है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है, आपका क्रॉस कर जाता है, तो आपके चैनल को एक मोमेंटम मिलता है। तो ये क्या सही बात है या एक र्यूमर्स ही है सिर्फ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक YouTube खुद कुछ ऐसा नहीं कहता, तब तक मैं किसी भी बात पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं काफी ज्यादा ब्लॉग्स को फॉलो करता हूँ YouTube के, और मेरे को आज तक ये चीज पढ़ने को नहीं मिली है, नहीं सुनने को मिली है। तो ये कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है इन्फॉर्मेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना नहीं आज तक ऐसा कुछ। ओके। तो अगर कोई मतलब YouTube के सिवा कोई अलग प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, तो अगर हम लोग ब्लॉगिंग देखें तो ब्लॉगिंग भी एक कॉम्पिटिटिव भी प्लेटफॉर्म है। अगर जैसे YouTube अभी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ब्लॉगिंग भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई मतलब अगर कोई हम लोग पूछता है कि अगर YouTube छोड़ के हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो आप कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म्स होगा जो आप सजेस्ट करोगे यूजर्स को? देखो, प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं है, बहुत सारे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग के लिए आज की तारीख में। बात यह है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो। मैंने ब्लॉगिंग बहुत बार पर्सनली ट्राई की, लेकिन हर बार मैंने छोड़ दी। और क्विट करने का रीजन क्या था? मेरे से लिखा नहीं जाता।
ओके। लेकिन फिर भी मैं मोटिवेट होकर अपने आप को मोटिवेट करके कि मेरे को करना है। लेकिन फिर एक स्टेज के क्योंकि मैं लिख नहीं पाता हूँ अच्छे से, तो मैं आ गया। तो या तो आपके पास ये हो कि बहुत अच्छी वाली जिद हो कि मेरे को करना ही करना है। ना ही मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए वो जिद थी और ना ही मेरे पास टैलेंट था लिखने का। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब के लिए शुरुआत में मेरे पास जिद थी तो मैं करता गया और अब भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। और प्रॉब्लम्स हर फील्ड में आती हैं। तो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च किया, उसमें मेरे को काफी रेवेन्यू हुआ, उसमें मेरा अच्छा खासा चला। अभी एक और मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट में लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब चीजें बंद हो गई हैं, लेकिन वो सब चीजें चल रही हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में आया, वो सब चीजें सीखी। तो प्लेटफॉर्म ये है कि आपको हमेशा सीखते जाना है और नई नई चीजें एग्जीक्यूट करते जाना है। दैट्स इट। आप चीजें आपके सामने खुलती जाएंगी। सही बात है, सही बात बोला आपने। और अभी जैसे हम लोग अगर और एक जैसे प्लेटफॉर्म अभी टिकटॉक जो कि काफी पॉपुलर होते जा रहा है अभी। तो और एक चीज हम लोग सुनने को आया, जो काफी सोर्सेज से हम लोगों को सुनने को आया कि यूट्यूब शॉर्ट्स एक ऐप आने वाला है। तो टिकटॉक तो काफी पॉपुलर है अभी, काफी ऑडियंस भी वहाँ पर है। तो शॉर्ट प्लेटफॉर्म के लिए अभी टिकटॉक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए जो न्यूज़ आ रही है कि यूट्यूब एक शॉर्ट्स ऐप लॉन्च होने वाला है। तो मैं बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब शॉर्ट्स ऐप लॉन्च होता भी है तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स पे जीतने वाला कौन है? नहीं यार, पता है ये टाइम बताएगा, क्योंकि हाँ। अभी टिकटॉक काफी हो चुका है, काफी लोग इसे इस्तेमाल करने लग गए हैं। और यूट्यूब का जो ऐप है अभी बिल्कुल नया आएगा। अब बाकी कंपटीशन काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है यूट्यूब, गूगल भी है ना। तो ये 4-5 कंपनीज हैं। अगर इनका कंपटीशन होता है तो मजा आता है। Amazon, गूगल, फेसबुक, रिलायंस अपने देश में, तो ये सब अगर कुछ करती हैं तो बड़ा ही करती हैं। तो थॉट्स कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं किसी को, कोई ऑनलाइन दुनिया में आना चाहता है, तो आपके तरफ से क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगे अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? तो यार, आपसे बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आपके ऑडियंस को एक ही चीज़ करूँगा कि जैसे आप मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, ब्लॉगिंग पर, अगर आपकी ऑडियंस या जो लोग सुन रहे हैं वो भी ऑनलाइन आकर कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो यार स्किल्स, जो मेन चीज़ मेरे को हमेशा से लगती है, मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूँ, स्किल्स एक्वायर करो, अपने आप को अपस्किल करो। अब जैसे जैसे अपस्किल करते जाओगे और ये एक हैबिट भी बन जाएगी आपकी, कि चाहे तमाम प्लेटफॉर्म्स आते जाएं जाते जाएं, आप अपने आप को अपस्किल जब करते जाओगे कि ये भी सीखना है, नई चीजें सीखनी है, देन आप कभी मार नहीं खाओगे। और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमेशा, आपकी पॉकेट भरी रहेगी। और एक और चीज ये कि अपने थोड़ा माइंड को ना इंफॉर्मेशन भरो, क्योंकि जब ये स्ट्रांग होगा मेरे हिसाब से, तब ये स्ट्रांग होगा, और जब ये स्ट्रांग होगा तो पैसे अपने आप आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो और मेरे को जो लग रहा है अभी दिस इज द राइट मतलब बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी अगर 2-3 महीने के अंदर ठीक कुछ होता भी है, अगर ठीक हो भी जाता है तो अभी डर के मारे कोई कुछ करेगा भी नहीं। तो मेरे को जो जितना दूर लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स। और कुछ आप बाउंड भी हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, तो ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा कुछ करोगे। तो अभी मैं भी रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो अभी दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू लर्न। और सबसे मेन प्लेटफॉर्म है, अभी आप कहीं से भी सीख सकते हो, फ्री पे इतना कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप पेड कोर्सेस में एनरोल नहीं भी करना चाहते हो तो फ्री तो अवेलेबल, बहुत कोर्सेस अवेलेबल है। और सबसे अच्छा चीज है, कोविड-19 के लिए काफी अच्छे प्रीमियम कोर्सेस भी फ्री पे मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हो चुके हैं। तो ठीक है संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए, ऑडियंस को कुछ स्ट्रेटेजीज देने के लिए। तो बस तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।